यदि आपको एक वास्तविक वृत्त बनाना है तो उसकी जो ये आउटर लाइन है, जिसको आप इंग्लिश में सरकमफ्रेंसी और हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं? सी फॉर सरकमफ्रेंसी, इसी को हिंदी में कहते हैं परिधि। परिमाने ही बाहरी, पराया, दूसरा, ठीक है। तो ये बाहरी है ना, तो इसको क्या कहा गया, परिधि। और इसके अलावा एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के परिधि से परिधि तक जाए, इसको क्या कहते हैं, व्यास, यानी कि डायमीटर। इसे डी से डिनोट किया गया। तो ये गणितज्ञों ने अनुपात निकाला कि यदि कभी भी किसी भी वृत्त की सरकमफ्रेंसी और उसका जो होता है डायमीटर, उनका अनुपात अगर 22:7 होगा, तभी वह एक प्राकृतिक और वास्तविक वृत्त बनना संभव। इसी अनुपात को ग्रीक के एक अक्षर पाई से निरूपित किया गया। पाई बराबर क्या मान लिया गया, सरकमफ्रेंसी अपॉन डायमीटर, और इसी की अस्थाई वैल्यू कही गई 22/7। अब देखिए इस 22/7 को आप लोग अगर भाग दीजिए, 7 3 जा 21, माइनस किए क्या आया 1, यहाँ आया डेसिमल आ गया 0, 7 1 जा 7, माइनस किए क्या आ गया 3, फिर डेसिमल की वजह से आ गया 0, 7 4 जा 28, माइनस किए आया 2, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 7 2 जा 14, माइनस किए 6 आ गया, डेसिमल की वजह से 0, ठीक है। फिर 7 8 जा 56, माइनस किए 4 आ गया, डेसिमल की वजह से 0, फिर कितना जाएगा 5 जा 35, माइनस किए 5 आ गया, फिर डेसिमल की वजह 0 आ गया, 7 7 जा 49। इस प्रकार से हम करते रहेंगे, इसका कहीं पर कोई अंत नहीं है। सुपर कंप्यूटर ने इसके दशमलव के बाद कई हजार स्थान तक गणना की, भाग दिया, लेकिन फिर भी यह जाकर के कहीं रुका या रिपीट नहीं हुआ। तो देखिए यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है। यही विरोधाभास है। एक तरफ हमको यह पढ़ाया जा रहा है कि पाई क्या है, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है 22:7। अनुपात होने का मतलब रेशनल नंबर, रेशियोनल, अनुपातीय संख्या यानी परिमेय संख्या। तो अगर अनुपातीय संख्या है तभी अनुपात है, और अनुपात है तो अनुपातीय संख्या है। तो एक तरफ हमें पढ़ाया जा रहा है कि ये एक निश्चित अनुपात का मान है, यानी इस हिसाब से इस संख्या को क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। लेकिन जब हम डिवीजन देते हैं तो देख रहे हैं इसका कैलकुलेशन कहीं पर भी ना तो एंड हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग, नॉन डिविजिबल, दैट मींस इरेशनल, यानी क्या बन जा रहा है, अपरिमेय। समझिए, आपको पता है पाई डे कब मनाया जाता है, इसका उत्तर इसके मान में ही छिपा है। 3 मतलब क्या होता है और इसके मतलब क्या होता है, क्या तारीख को मनाया जाता है, वेरी गुड, 14 मार्च। बहुत से देशों में डेट इस प्रकार लिखा जाता है कि मंथ पहले और डेट बाद में। हमारे देश में डेट पहले फिर मंथ फिर ईयर लिखा जाता है ना। तो देखिए वही इनका सिस्टम बनाया गया, मार्च 14, 14 मार्च क्या होता है, पाई डे। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल टाइम भी रखा गया। वो टाइम जानते हैं आप क्या होता है, जो पाई डे मनाने की जो टाइमिंग है, टाइम है, वो आपकी होती है 1:59। जब सुपर कंप्यूटर ने बहुत लंबे दूरी तक कैलकुलेट किया तो उसने देखा कि उसका एक्चुअल मान जो हमको पढ़ाया जा रहा है ये तो होता ही नहीं है। उसका एक्चुअल मान होता है 3.14159 इट्सेट्रा इट्सेट्रा इट्सेट्रा। इसी आधार पर प्रथम 3 अंक को उसका दिवस मनाने के लिए तारीख और महीना तय किया गया, और बाद के 3 अंकों को उसका टाइम तय किया।